हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ कॉम्पिटिटिव सक्सेस फैक्टर। आज 27 फेब JKSSB क्लास 4th का फर्स्ट डे था एग्ज़ाम का और काफ़ी अच्छी तरीके से वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट दिए हैं, मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किए हैं, चाहे वो टेक्स्ट बुक के किए हों, ऑली बोर्ड के किए हों या किसी भी थर्ड पार्टी किसी के भी टेक्स्ट मॉक टेस्ट दिए होंगे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट किए हैं इस एग्ज़ाम में। ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट किए हैं इस एग्ज़ाम में। तो आपके लिए हम कंप्लीट पेपर का एनालिसिस लेकर आए हैं। इससे पहले हमारी जनरल अवेयरनेस और मैथ की वीडियोस आपके लिए डाल दी गई है, जिसमें कि पूरा पेपर एनालिसिस करके पूरा सॉल्व करके आपके लिए आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। जिन बच्चों ने वो नहीं देखे हैं पेपर जाकर, उन वीडियोस को देख लें ताकि आप देख सकें आपने कितना सही किया कितना गलत किया। ठीक है, अब मैं आपके लिए रीजनिंग का पेपर लाया हूँ एनालिसिस के लिए। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे इनको सॉल्व करके आपको बताऊंगा क्या आंसर्स रहेंगे इनके, सभी यहाँ पे आपको दिखा दिए जाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने कितना पेपर अच्छा किया और कितना पेपर अटैम्प्ट किया है आपने सही। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हम जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें रीजनिंग में, क्या क्वेश्चन दिया है, इन द फॉलोइंग डायग्राम देर आर 3 इंटरसेक्टिंग सर्कल शोइंग 3 डिफरेंट क्लासेस। 3 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है जो 3 क्लासेस को शो कर रहा है। ठीक है, पहला क्या है, वन शोइंग दोज कैंडिडेट्स हु आर एजुकेटेड इन कंप्यूटर्स। पहला क्या शो कर रहा है, वो कैंडिडेट जो एजुकेटेड है कंप्यूटर्स में। सेकंड शोइंग दोज हु नो रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑफिस। सेकंड क्या है, जो जानते हैं, पहला आ गया एजुकेटेड इन कंप्यूटर, सेकंड आ गया जो रूल्स और रेगुलेशन जानते हैं ऑफिस के। थर्ड हमारे पास क्या आ गया, वो ग्रेजुएट्स, एंड द थर्ड शोइंग द ग्रेजुएट्स। तीसरा क्या दिखा रहा है हमें, ग्रेजुएट्स वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, वो देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में हमसे, वो विच लेटर विच वेट अ मिनट ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विच लेटर रिप्रेजेंट दोज कैंडिडेट्स हु आर एजुकेटेड, जो एजुकेट होने चाहिए इन कंप्यूटर बट नाइदर ग्रेजुएटेड नॉर नो द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिस। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एजुकेट होने चाहिए कंप्यूटर्स में, ये वाले, बट वो बच्चे ना उनको रूल्स रेगुलेशन के बारे में पता होना चाहिए ना वो ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, अब जो बच्चे एजुकेटेड हैं कंप्यूटर्स में कौन कौन से हैं, वो पहला जो हमारे पास है वो है ए, जो एजुकेटेड है कंप्यूटर में। सेकंड बी, नेक्स्ट इज सी एंड लास्ट इज डी। ये 4 हैं जो हमारे पास ग्रेजुएट है, जो हमारे एजुकेटेड है कंप्यूटर में। बट इनसे हमने माइनस कौन से करने हैं आपने, जिनको रूल्स और रेगुलेशन नहीं पता है। ठीक है, अब वो कौन कौन से माइनस हो जाएंगे, हमारा जो बी है ये हमारा किस में आ रहा है, ग्रेजुएट्स में, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। नेक्स्ट जो हमारा सी है वो किस में आ रहा है, ग्रेजुएट्स में और नोज द रूल, ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट डी, जो कि आ रहा हमारा रूल्स और रेगुलेशन ऑफिस में, तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारे पास, सिर्फ ए, जिसको कि जो कि ग्रेजुएट है कंप्यूटर में और वो ना ही वो रूल भी जानता है और ग्रेजुएट भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ गया हमारा इसका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ ही, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे हैं, अनीता राइड हर स्कूटर 7 माइल्स साउथ फ्रॉम हर ऑफिस। एक लड़की है अनीता जो कि अपने स्कूटर को राइड कर रही है 7 माइल्स साउथ फ्रॉम हिस ऑफिस। अपने ऑफिस से वो साउथ की ओर जा रही है 7 माइल्स। शी देन पिक अप हर फ्रेंड, आफ्टर दैट उसने अपनी एक फ्रेंड को पिक किया। टर्न राइट एंड ट्रैवल फॉर 3 किलोमीटर। ठीक है, राइट टर्न लिया और ट्रैवल किया उसने कितना, 3 माइल्स। शी देन टेक अनदर टर्न, उसने वापस एक राइट टर्न लिया एंड राइड 15 मोर माइल्स टू ड्रॉप हर फ्रेंड। शी देन टर्न राइट, लास्ट ने राइट टर्न लिया एंड ट्रैवल 11 किलोमीटर टू रीच हर फोन। और 11 माइल उसने ट्रैवल किया अपने घर पहुंचने के लिए। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हर ऑफिस, अब वो किस डायरेक्शन में अपने ऑफिस के अकॉर्डिंग। तो क्या डायग्राम बनेगी इसकी, पहला उसने साउथ की ओर ट्रैवल किया। ठीक है, साउथ में ट्रैवल किया उसने कितना, 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 जो साउथ में ट्रैवल किया। आफ्टर दैट उसने एक फ्रेंड को उठाया और राइट टर्न किया और ट्रैवल किया 3। अब यहाँ से राइट कहाँ जाएगा, यहाँ पे 3 किलोमीटर यहाँ ट्रैवल किया। आफ्टर दैट उसने क्या किया, शी देन टेक राइट टर्न और राइट 15 मोर। अब 15 माइल चली राइट टर्न लेने के बाद, तो यहाँ पर। ठीक है, आफ्टर दैट इन विच डायरेक्शन, अब 11 राइट टर्न, अगेन उसने राइट टर्न लिया और 11 किलोमीटर ट्रैवल किया उसने, 11 माइल ट्रैवल किया। तो 11 माइल ट्रैवल करने के बाद यहाँ पहुंची वो। अब उसने पूछा है कि अपने ऑफिस से कहाँ पर है वो, तो जब भी आपको बताया था कि क्या करना है इसको, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे हम।
ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट रहा और ये रहा इसका एंड पॉइंट, ज्वाइन कर लेंगे दोनों को। अब यहाँ पर हम अपनी डायग्राम ड्रा कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ वेस्ट और नीचे साउथ। ठीक है, अब अपने घर के अकॉर्डिंग, सॉरी अपने ऑफिस के अकॉर्डिंग, ये उसका ऑफिस है, ये वाला ऑफिस है और ये वाला उसका होम है। ठीक है, अपने ऑफिस के अकॉर्डिंग वो इस टाइम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन था कि अगर ग्रास जो है वो लॉन में उगाए जा रहे हैं तो क्रॉप कहाँ उगाया जाता है हमारा, फील्ड में। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इजी एनालॉजी का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ गया वो हमारा रिलेशन पे आ गया। ठीक है, अब रिलेशन क्या बोल रहा है कि पी स्टार क्यू, पी स्टार क्यू का मतलब है पी इज़ द मदर ऑफ क्यू, पी माइनस क्यू मीन्स पी इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू, पी प्लस क्यू मीन्स पी इज़ द सिस्टर ऑफ क्यू, एंड पी परसेंटेज क्यू मीन्स पी इज़ द फादर ऑफ क्यू। देन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, देन हाउ इज एल रिलेटेड टू ओ, एल कैसे रिलेट कर रहा है ओ में, ओ से इस रिलेशन में, जो रिलेशन दिया गया है इस रिलेशन में एल जो है वो किस तरह से रिलेट कर रहा है ओ में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का डायग्राम जो बनाते हैं, पहले हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें कि हम जो कोडेड सिंबल्स हैं, हर एक सिंबल का क्या मतलब है, कि स्टार का मतलब मदर है, माइनस का मतलब हमारा ब्रदर है, ठीक है, प्लस का मतलब सिस्टर है, परसेंटेज का मतलब फादर है। ये पूरा डायग्राम पहले सिंबल ड्रा करेंगे, टेबल ड्रा करेंगे, टेबल ड्रा करने के बाद हम डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है, अब डायग्राम में पहला क्या है, ओ परसेंटेज आर। अब परसेंट का मतलब क्या है हमारे पास, फादर, तो ओ क्या है, फादर आ गया आर का। ठीक है, ओ जो है वो फादर है आर का। ठीक है, नेक्स्ट आर माइनस एम। अब माइनस जो आर है ब्रदर है किसका, एम का। ठीक है, तो आर हमारा मेल हो गया, वो ब्रदर है एम का। नेक्स्ट जो हमारे पास आ गया एम स्टार एल। अब स्टार का मतलब क्या है, मदर, एम जो है वो मदर है एल की, तो इस तरह का हो जाएगा। ये बन गई हमारी कंप्लीट डायग्राम। ठीक है, अब उसने पूछा है कि ओ किस तरह से, एल किस तरह से रिलेट कर रहा है ओ में। ठीक है, जो हमारा एल है वो क्या रिलेशन लगता है ओ से, इसका रिलेशन पूछा उसने हमसे इसके साथ। ठीक है, तो एल क्या आ गया, ओ का ग्रैंड चाइल्ड, डॉटर तो है नहीं, ओ की सिस्टर भी नहीं है, मदर भी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास नंबर सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 25। अब नंबर सीरीज में बेसिकली क्या हो रहा था यहाँ पे, जो नंबर सीरीज थी ये अल्टरनेट नंबर सीरीज दी गई थी। ठीक है, अल्टरनेट नंबर सीरीज का पैटर्न था जिसमें कि +4 का पैटर्न चल रहा था। ठीक है, 2 से 6 तक जाने में हम +4 करेंगे। ठीक है, 6 से 10 में +4, 10 से 14 +4, 14 से 18 +4, 18 से 22 +4। ठीक है, नेक्स्ट 3 से 7 जाने में +4, 7 से 11 +4, 11 से 5 +4, 15 से 18 +4, और 19 से 4 +4 करेंगे, 19 में तो कितना आ जाएगा हमारा 23, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये भी काफ़ी इजी लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास डी, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, इसमें तो नॉलेज, जो वर्ड नॉलेज है उसका कोड पूछा गया हमसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सामने दिख रहा है जो के है, जो लेटर के है, यहाँ पर हमारे लेटर लिखे गए हैं और यहाँ पर हमारे कोड लिखे गए हैं। लेटर जो के है उसका कोड क्या आ गया, आर आ गया। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देखिए कि पहले के लिए क्या कोड है, आर, तो ऑप्शन नंबर बी में है, सी में है और डी में है, तो ऑप्शन नंबर ए पहले ही कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन, अगर ऑप्शन से जाएँ हम नेक्स्ट देखें तो लास्ट भी सेम है, क्यू क्यू क्यू, सेकंड आर के बाद एफ, तीनों में एफ है, एम के बाद तीनों में एम है, एच तीनों में है। नेक्स्ट जो चेंज हो रहा है वो चेंज हो रहा है सी, बी में जो ऑप्शन नंबर है वो सी, लेटर कोड सी है, फिर लेटर बी कोड बी है, फिर कोड सी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सी किसके लिए यूज़ हो रहा है, बेसिकली कोड एल के लिए। अब एल का कोड क्या था, एल का कोड क्या है यहाँ पर, सी है, तो मतलब अब ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया क्योंकि एल का कोड सी था। नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन आ गया हमारे पास, यहाँ पर जो ये ऑप्शन था ये भी कैंसिल हो गया, डी वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पर जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू के लिए कोड क्या है एच, यहाँ डब्ल्यू के लिए कोड डाल दिया इसने एम, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा बी। ठीक है, ये आप करके देख लीजिएगा, सभी के ऑप्शन जब कोड के अकॉर्डिंग लिखेंगे आप, नॉलेज का जो कोड है यहाँ पर लिखेंगे आप, जो आंसर आएगा वो बी वाला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27।
27 भी सिंपल क्वेश्चन था। 27 बेसिकली क्या पूछा गया था हमसे, रंजन इज द सन ऑफ रूपास मदर इन लॉ ओनली सन। जो सॉरी राजन है वो बेटा है रूपा, सन ऑफ रूपास मदर इन लॉज ओनली सन। जो रूपा की मदर इन लॉ है उसका ओनली सन है, उसका बेटा है रंजन। तो कैसे बनेगी इसकी डायग्राम कि यहाँ पे आ गई रूपा जो कि फीमेल है, ठीक है, उसकी ओनली मदर इन लॉ इसका मतलब रूपा का कोई हस्बैंड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हस्बैंड की मदर क्या बन जाएगी, रूपा की मदर इन लॉ, ठीक है, ये बन गया। अब रूपास मदर इन लॉ ओनली सन ऋषि, मदर इन लॉ का ओनली सन कौन है, ऋषि, उसका बेटा कौन है, राजन। ये तो ये पूछा गया था हमसे बेसिकली। तो हमसे पूछा गया हाउ इज़ ऋषि रिलेटेड टू राजन। जो ऋषि है ये हमारा ऋषि है, ठीक है, ये कैसे रिलेट करता है राजन से। तो ऋषि क्या आ गया, राजन का फादर। तो ऑप्शन नंबर डी ये डायग्राम बनेगी इसकी, आप बना के देख लीजिएगा इसको एक बारी, और ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 काफ़ी सिंपल था कि अगर हम मैंगो को ऑरेंज कहते हैं, ऑरेंज को फ्लावर कहते हैं, फ्लावर को जेलीफिश कहते हैं, जेलीफिश को टेल कहते हैं और टेल को पेंटिंग कहते हैं, देन व्हाट इज़ रोज़। रोज़ क्या है, रोज़ बेसिकली क्या है, हमारा एक फ्लावर है, ठीक है, रोज़ हमारा क्या है, फ्लावर, और फ्लावर को क्या बोल रहे हैं हम, जेलीफिश। तो आंसर क्या आ गया हमारा बी, जेलीफिश। तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल थे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो डिफिकल्ट या मॉडरेट लेवल का हो, सभी क्वेश्चन इजी लेवल के थे, अभी कोई भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन भी नहीं आया यहाँ पर। तो पहले 8 क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल थे रीजनिंग के। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। अब फिगर को स्टडी करके आंसर देने क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछा इसने हमसे, ठीक है। जो बिगर ट्राइंगल है, जो हमारा बिगर ट्राइंगल है वो इंडिकेट कर रहा है आर्टिस्ट को, ये वाला ट्राइंगल किसको इंडिकेट कर रहा है, आर्टिस्ट को। नेक्स्ट हमारे पास स्मॉलर ट्राइंगल इंडिकेट कर रहा है साइंटिस्ट को, ठीक है, स्मॉलर ट्राइंगल ये वाला इंडिकेट कर रहा है हमारा साइंटिस्ट को, ठीक है। डिफरेंट कलर से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ ताकि आपको इजी हो जाए समझने में। डांसर्स को इंडिकेट कौन कर रहा है, हमारा स्क्वायर बॉक्स, ये वाला जो स्क्वायर बॉक्स है ये बेसिकली डांसर्स को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ गया, सर्कल, जो सर्कल है वो कौन इंडिकेट कर रहा है, डॉक्टर्स, ठीक है। ये सर्कल किसके लिए हो गए, डॉक्टर्स के लिए हो गए। सबको मैंने डिफरेंट कलर से इंडिकेट कर दिया ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है क्वेश्चन वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द फिगर विच लेटर रिप्रेजेंट दोज आर्टिस्ट, कौन सा लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है वो आर्टिस्ट जो डॉक्टर भी हैं एज वेल एज डांसर्स एज वेल एज साइंटिस्ट। ऐसे आर्टिस्ट जो क्या हो, हमारे डॉक्टर्स भी हों, डांसर्स भी हों और साइंटिस्ट भी हों। अब देखिए आर्टिस्ट कहाँ पे आ रहे हैं हमारे बिगर में, ठीक है। तो ADLHCGB ये सभी हमारे आर्टिस्ट हैं, ठीक है। बट ये आर्टिस्ट क्या होना चाहिए, डॉक्टर भी होना चाहिए। डॉक्टर कौन है हमारे, सर्कल, ठीक है। अब सर्कल देखिए कौन आ रहा है, GLHC। अब ये 4 ऑप्शन बचे हमारे पास, सिर्फ इन 4 में से कोई एक हो सकता है। नेक्स्ट हमारे डांसर्स, अब डांसर्स कौन है हमारे, जो स्क्वायर बॉक्स में आ रहे हैं, स्क्वायर बॉक्स में भी 3 आ रहे हैं, स्क्वायर बॉक्स में हमारे आ रहे हैं HC और G। L भी कैंसिल हो गया, ठीक है, L भी कैंसिल हो गया। देखिए पहले जो उसने आर्टिस्ट बोला था, आर्टिस्ट में कौन कौन आ रहा था हमारा, ये AD ये सब आ रहा था। डॉक्टर में कौन कौन आ रहा है, LHCG। तो A कैंसिल हो गया, D कैंसिल हो गया था उस टाइम डॉक्टर, जब डॉक्टर का बोला उसने। अब नेक्स्ट उसने बोला डांसर्स, तो डांसर्स कौन से हैं यहाँ पे, स्क्वायर बॉक्स में तो देखा हमने, तो L नहीं आ रहा था। हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हमारे पास, HC और G। नेक्स्ट उसने पूछा हमसे साइंटिस्ट होने चाहिए, साइंटिस्ट के लिए कौन सा बॉक्स था, सॉरी साइंटिस्ट के लिए ट्राइंगल था, ठीक है। अब ट्राइंगल के सिर्फ H आ रहा है अंदर, ये भी बाहर हो गया, G भी बाहर हो गया, C भी बाहर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा, सिर्फ H। तो ऑप्शन नंबर बी, H जो है वो आर्टिस्ट भी है, डॉक्टर भी है, डांसर भी और साइंटिस्ट भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो जो क्वेश्चन नंबर 29 था काफ़ी इजी लेवल का था वो भी। क्वेश्चन नंबर 30, इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 फिगर्स 3 आर सिमिलर इन सर्टेन मैनर। जो 3 है वो सिमिलर है सर्टेन मैनर में। हाउ एवर 1 फिगर इज़ नॉट लाइक, जो एक फिगर है वो इन सबसे अलग है, वो कौन सी है वो बतानी है हमें, ठीक है। तो अब इसमें बेसिकली क्या किया गया है, जो ए फिगर है अगर हम उसको घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज अगर टर्न करें, ठीक है, अगर हमने 90 डिग्री इसको टर्न किया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कुछ ऐसी फिगर बन जाएगी
ठीक है, वापस 90 डिग्री टर्न करेंगे तो ये फिगर बन जाएगी, ठीक है, वापस 90 डिग्री टर्न करेंगे तो ये फिगर बन जाएगी, वापस 90 डिग्री टर्न करेंगे तो ये फिगर नहीं बनेगी, ठीक है। तो चाहे आप किसी भी फिगर को उठा लीजिए, ए को उठाइए, बी को उठाइए, सी को उठाइए, उसको टर्न करवाइए 90 डिग्री करवाइए, उसको टर्न करवाइए, एंटी क्लॉकवाइज टर्न करवाइए या क्लॉकवाइज टर्न करवाइए, तो डी फिगर है वो कभी भी पॉसिबल नहीं बनेगी। डी फिगर क्या बनेगी, इस तरह की बनेगी, ये अगर ये होता डी में फिगर तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता, बट यहाँ पर जो है डी फिगर जो हमारी है वो सबसे ऑड वन है, क्योंकि डी की जगह ये बनती है पॉसिबल फिगर, ये वाली फिगर नहीं बनेगी, ठीक है। चाहे आप इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न कीजिए, चाहे क्लॉकवाइज टर्न कीजिए, किसी भी डिग्री पे टर्न कीजिए, वो मैटर नहीं करता। आप टर्न करने के बाद देखेंगे तो डी फिगर है वो कभी भी नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसको हो गया आंसर डी, ये भी इजी क्वेश्चन था एक। नेक्स्ट आके हमारे पास एक और नंबर सीरीज। अब इस नंबर सीरीज में क्या बोल रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है, 85 दिया है हमें, 85, आफ्टर दैट 10, आफ्टर दैट 75 और लास्टली दिया हमें 14, और यहाँ पूछी गई हमें नेक्स्ट सीरीज, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। क्लास फोर्थ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मॉडरेट ही लेवल का क्वेश्चन है, बट क्लास फोर्थ के अकॉर्डिंगली ये एक डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इतना हाई लेवल का क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्लास फोर्थ के लिए, जिसमें कि जो एज क्राइटेरिया 40 ईयर्स है, 44 ईयर्स है, तो उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट लेवल का ये माना जाएगा। अब पैटर्न क्या चल रहा था बेसिकली यहाँ पे, वो देखिए 85 कैसे बना था हमारा, 17 को 5 से मल्टीप्लाई कराया तो 85 आया हमारे पास, ठीक है। 75 कैसे बना हमारे पास, हमने 15 को 5 से कराया, ठीक है, 15 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कराया तो 75 आया हमारे पास। अब 10 कैसे बना हमारे पास, 2 को 5 से कराया, 7, 14 कैसे बना, 2 को 7 से कराया। अब ये पैटर्न कैसे फॉलो कर रहा है वो देखिए, 17 में से हमने 13 माइनस किए, सॉरी 17 में से 15 माइनस किए, ये आ गया, 15 में से 13 माइनस किए, ये आ गया। अब यहाँ पर जो था 17 में से 2 माइनस किए, 15, 15 से 2 माइनस करेंगे 13, ठीक है। लास्ट डिजिट तो जो था इनका वो सेम चल रहा था, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ भी क्या होगा, 5 ही होगा, ठीक है। अब जो 20 वाले नंबर थे उनमें क्या पैटर्न चल रहा था, यहाँ से 15 माइनस किए 2 पहुँचे, 15 में से देखिए 17 में से 15 माइनस किए और वो 15 आ गया हमारा आगे, 15 में से 13 माइनस किए और वो 13 आ गया हमारा आगे, और जो ये था यहाँ पहले 5, 5 में 2 प्लस किए 7, और जो ये 2 था वो सेम चल रहा है यहाँ पे। तो इस लेवल का क्वेश्चन था ये, इस तरह 17 से हमने 15 माइनस किए, वो 2 पहुँचे, वही 15 आगे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। 15 से हमने 13 माइनस किए, ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुँचे 2, और ये 13 उठ के आगे आ गया, और जो 5 था वो एज इट रहा, तो आंसर आया हमारा 65। तो ये एक डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था क्लास 4 के एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको टाइप करने में बच्चों को टाइम भी लगा होगा, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है 65, बिल्कुल ठीक है। तो जिन्होंने स्किप कर दिया तो काफ़ी अच्छा किया इसको स्किप करके, क्योंकि डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था एक। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ, जो क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड हो जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 फिगर्स 3 आर सिमिलर, वही वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया कि 3 सिमिलर हैं, एक जो है वो ऑड है। अब वो कौन सी फिगर जो ऑड है बताइए, एक मिनट, लास्ट फिगर दिख नहीं रही है इसमें, नो इट्स करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें 4 फिगर दिया हमें, इसमें से एक जो है वो ऑड है, फिगर नंबर ए जो है वो हमारी ऑड फिगर है। कैसे, इसमें जो तीनों फिगर्स हैं, यहाँ पर दिया गया है एक पेंटागन दिया जिसमें 5 साइड्स हैं, ये 5 साइड वाला हमारा पेंटागन हो गया, ये 4 साइड वाला हमारा स्क्वायर हो गया, और 6 साइड वाला हमारा हेक्सागन हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 साइड वाला हो गया हमारा हेक्सागन। अब ए ऑप्शन में क्या है कि तीनों फिगर्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपस में इंटरसेक्ट कट रही हैं, एक दूसरे से जुड़ रही हैं एक दूसरे से, ठीक है। बी में वो नहीं हो रहा, ये जो फिगर है ये इससे जुड़ी नहीं है, अब इसमें ये फिगर इससे जुड़ी नहीं है और ये फिगर इससे जुड़ी नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि तीनों फिगर्स आपस में जुड़ी हैं, एक दूसरे से टच कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ये भी एक ईजी क्वेश्चन था, ईजी लेवल का क्वेश्चन था ये भी एक, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन। अब एनालॉजी आ गया ये,
ठीक है। कंपोजिट को किससे उसने डिनोट किया? 100 से, कि कंपोजिट किसके, जो कंपोजिट का जो रिलेशन बन रहा है किससे बनाया उसने? 100 से। तो उसी तरह प्राइम का रिलेशन किससे बनेगा? अब अगर किसी को कंपोजिट और प्राइम नंबर्स के यहाँ पर नहीं कंसेप्ट पता होगा तो वो ये क्वेश्चन में अटक जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। पर अगर किसी को मैथ में ये कंसेप्ट क्लियर है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो वो ये क्वेश्चन आराम से कर लेगा। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो किसी दो नंबर से मल्टीप्लाई होकर बनते हैं। ठीक है। 10 कैसे बना होगा, सॉरी 100 कैसे बना होगा? 10 इंटू 10। ठीक है। एंड आफ्टर दैट प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, अपने और 1 के टेबल में आते हैं। तो 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है। 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3। 23 इसको हम लिखेंगे 1 इंटू 23, क्योंकि और कोई किसी के टेबल में नहीं आता। वो 39 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो गया सी, जो कि प्राइम नंबर है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन 34। क्वेश्चन 34 में क्या बोल रही है? सुरेश इज फेसिंग ईस्ट इन हिज क्लासरूम, हिज टीचर ties a black cloth around his eyes and asks him to spin clockwise 3.5 times. Suresh is then asked to spin 4.25 turn clockwise again. Again he is asked to spin for another 1.5 turn anti-clockwise. In which direction is Suresh face in finally? अब कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है? इसको करने के लिए सबसे पहले हमें डायग्राम बनानी पड़ेगी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है। ये भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, इसको इजी नहीं बोलेंगे, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये। पहले वो कहाँ फेस कर रहा है? ईस्ट की ओर फेस कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर फेस कर रहा था। अब उसको बोला गया कि क्या करने के लिए, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और उसको बोला गया कि क्लॉकवाइज 3 टर्न ले क्लॉकवाइज। ठीक है। अब पहला टर्न लेके यहीं पहुँचा, तो उसने पहला टर्न लिया यहाँ से, वापस यहाँ पहुँचा ईस्ट पे। ठीक है। तो पहला टर्न उसने क्लॉकवाइज बोला उसको लेने के लिए, तो उसने एक टर्न लिया और यहाँ पहुँचा। नेक्स्ट दूसरा टर्न लिया, यहाँ पहुँचा। नेक्स्ट तीसरा टर्न लिया और वापस यहाँ पहुँचा। 3 टर्न लिए और लास्ट में उसने एक हाफ टर्न लिया। अब जो हाफ टर्न है हमारा वो कहाँ पे पहुँचेगा? वेस्ट में। तो किस तरह फेस कर रहा है वो? ये चीज़ करने के बाद 3 क्लॉकवाइज और एक हाफ टर्न लेने के बाद कहाँ पहुँचा वो? हमारा वेस्ट में। ठीक है। अब यहाँ पर आ गई उसकी पोजीशन, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं यहाँ से पेन से। ठीक है। यहाँ पर आ गई उसकी पोजीशन। नेक्स्ट क्या बोला उसने? सुरेश इज देन आस्क्ड टू स्पिन 4। अब 4 टर्न लेने के लिए और बोला। ठीक है, कि 4 टर्न और लो। अब यहाँ से क्लॉकवाइज बोला उसको वापस, इस तरह से ट्रैवल करेंगे हम। ये 1 हो गया, वापस 2, वापस 3 और ये वापस 4। ये हो गए इसके 4 टर्न। और लास्ट में क्या बोला गया हमसे कि एक हाफ टर्न, क्वार्टर टर्न, 90 डिग्री पे एक टर्न लेना है। 90 डिग्री पे टर्न लेके कहाँ आएगा? क्लॉकवाइज में, नॉर्थ पे। ठीक है। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, सॉरी दिख नहीं रहा, यहाँ पर आ गया। ठीक है, नॉर्थ में। अब उसे बोला गया कि एक और टर्न लो, एक पूरा कंप्लीट टर्न लो और एक हाफ टर्न लो। कंप्लीट टर्न तो वापस यहाँ यहीं पे आएगा। ठीक है, कंप्लीट टर्न यहीं पे आएगा वापस। हाफ टर्न जब लेगा वो, और किस तरफ लेना है? एंटी क्लॉकवाइज। अब घड़ी के अपोजिट इस तरफ घूमना है, तो एंटी क्लॉकवाइज हाफ टर्न लेगा तो यहाँ पहुँचेगा साउथ में। ठीक है। तो लास्ट पोजीशन होगी उसकी, वो कहाँ पहुँचा इस टाइम? साउथ में पहुँच गया इस टाइम। ठीक है। लास्ट पोजीशन कौन सी होगी उसकी? साउथ। तो सुरेश फाइनली कहाँ फेस कर रहा है? साउथ में, ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन था, ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर ए आ गया इसका। नेक्स्ट जो हमारे पास आया कि डायरेक्शन के काफ़ी क्वेश्चन आए, ये देखा गया यहाँ पर डायरेक्शन के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अजय स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस, टेक ए बाइसिकल एंड साइकिल 2 किलोमीटर वेस्ट। वेस्ट में उसने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया। ठीक है। यहाँ से उसने स्टार्ट किया होगा और वेस्ट में 2 किलोमीटर ट्रैवल किया उसने। ठीक है, 2 किलोमीटर वेस्ट में ट्रैवल किया। ही देन टर्न लेफ्ट एंड फर्दर 3 किलोमीटर। लेफ्ट में टर्न लेने के बाद नीचे की ओर टर्न लिया और 3 किलोमीटर ट्रैवल किया उसने। ठीक है। एंड साइकिल अनदर 4 किलोमीटर। और वापस उसने क्या लिया? एक अगेन लेफ्ट टर्न लिया और 4 किलोमीटर ट्रैवल किया यहाँ पे। ठीक है। अब उसे पूछा गया कि इन विच डायरेक्शन इज अजय नाउ फ्रॉम हिज हाउस। अपने हाउस से, ये उसका हाउस है। ठीक है, ये रहा उसका हाउस, ये रहा उसका जो फाइनल पोजीशन है। ठीक है। अब पूछा गया कि अपने हाउस से वो किस डायरेक्शन में है। तो ज्वाइन कर लेंगे हाउस और फाइनल पोजीशन को। ठीक है। यहाँ पर अपना ग्राफ ड्रा कर देंगे। ये ईस्ट आ गया और ये साउथ आ गया। तो जो लाइन हमारी किसके बीच में आ रही है? साउथ ईस्ट के बीच में। ठीक है।
जो अपने हाउस से वो किस पोजीशन में, किस डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या हो रहा है कि ये जो फिगर है इसने एक राइट टर्न लिया, यहाँ पर भी एक राइट टर्न लिया और यहाँ पर आ गई। ठीक है, एक राइट टर्न लेके यहाँ राइट टर्न लेके राइट में ट्रैवल किया उसने, एक स्टेप राइट में ट्रैवल किया, एक स्टेप राइट में ट्रैवल किया। ठीक है, अब यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसने एक लेफ्ट में ट्रैवल किया उसने एक स्टेप, और इसने भी लेफ्ट में ट्रैवल किया एक स्टेप, एक ही आ गया। नेक्स्ट इसमें क्या हुआ बेसिकली, यहाँ पर इसमें राइट में 2 स्टेप ट्रैवल किया और ये ट्रैवल ही नहीं किया। नेक्स्ट इसमें क्या किया गया है, इसने एक जो हमारी कलर्ड फिगर है उसने एक लेफ्ट में टर्न लिया, लेफ्ट में ट्रैवल किया एक स्टेप, बट जो हमारी होलो फिगर थी जिसमें कलर्ड नहीं था, अनकलर्ड फिगर, उसने 3 स्टेप ट्रैवल किए लेफ्ट में, पहला स्टेप, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। लास्ट चेक करते हैं, लास्ट में क्या हुआ है, जो हमारी ये वाली फिगर थी, कलर्ड फिगर थी, उसने लेफ्ट में 2 टर्न लिए हैं, दो स्टेप ट्रैवल किया, पहला यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, और जो हमारी डॉटेड है, जो हमारी होलो फिगर है, उसने भी लेफ्ट में 2 ट्रैवल किए हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर हमारा आ गया वो आ गया ए की, एक स्टेप ट्रैवल किया उसने हमारा लेफ्ट में। ठीक है, यहाँ से आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 37, ब्लड रिलेशन के भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ वाई, जो एक्स है वो ब्रदर है किसका, वाई का। एक मिनट, क्वेश्चन ऊपर छोड़े तो नहीं कुछ, यहाँ पर 39 क्वेश्चन है ऊपर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन है, एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ वाई एंड सन ऑफ जेड, जो एक्स है वो ब्रदर है किसका, वाई का। ठीक है, मेल बन गया, ब्रदर है वाई का, और सन है किसका, जेड का। अब जेड इज़ द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, जेड जो है वो हस्बैंड है डब्ल्यू का, डब्ल्यू मेल, फीमेल बन गया, जेड मेल बन गया। ठीक है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सॉरी आगे भी है, जेड इज़ द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, सन ऑफ एम, एम का सन है। ठीक है, एम का सन है, एंड ब्रदर ऑफ एस, एस का ब्रदर है। ठीक है, अब यहाँ पर ना एम का हमें जेंडर दिया गया, ना एस का जेंडर दिया गया, ना वाई का जेंडर दिया गया। अब पूछा क्या गया हमसे, हु इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रुप, डॉटर इन लॉ कौन है, तो यही आ गई कि ये एम का बेटा कौन है, जेड, जेड की वाइफ, डब्ल्यू जो बनेगी डॉटर इन लॉ एम की। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए आ गया जिसमें एक्स है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आ गया जिसमें डब्ल्यू है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सीरीज़, ये नंबर सीरीज़ भी थोड़ी ट्रिकी थी बट इजी थी काफ़ी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया है, 10, सॉरी इसको ऊपर करते हैं, 10, 11, 10, 11, आफ्टर दैट 24, आफ्टर दैट 75। अब क्या किया गया, 10 से 11 जाने में हमने क्या किया, 1 का मल्टीप्लाई किया और 1 ही प्लस कर दिया। 11 से 24 जाने में क्या किया हमने, 2 का मल्टीप्लाई किया और प्लस 2 कर दिया। 24 से 75 जाने में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 कर दिया। जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर से हम प्लस कर रहे हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, अगला क्या होगा, सॉरी 1, 2, 3, अगला क्या होगा, 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 प्लस कर देंगे। 75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 300, प्लस कर देंगे 4, ऑप्शन नंबर ए 304। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास फिगर, जिसमें कि हमें 3 फिगर दी गई हैं, हमने फोर्थ फिगर बतानी है कि फोर्थ कौन सी होगी फिगर हमारी। ठीक है, अब इसमें देखें तो क्या हो रहा है, जो फिगर है वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो रही है 90 डिग्री पे। जो ये फिगर थी, इस फिगर ने 90 डिग्री टर्न लिया। ठीक है, 90 डिग्री टर्न लेके ये इसका जो, ये मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट थोड़ी जूम कर लेते हैं इसको। अब देखिए, ठीक है, जो ये इसका पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको मैं इस कलर से करता हूँ। जो इसका बैक पॉइंट है वो है ये। ठीक है, इसको मैं इस कलर से करता हूँ, देखिए। ठीक है, अब जो ये फिगर है ये टर्न होके यहाँ पे आ गई, और ये जो बैक फिगर थी इसकी वो चलेगी यहाँ पर। दिख रहा है सबको कि ये इसका 90 डिग्री क्या लिया इसने, एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया, यहाँ पर आ गया और बैक इसका यहाँ चला गया। अब अगेन उसने क्या लिया, 90 डिग्री टर्न लिया,
90 डिग्री टर्न लेके जो इसका एंड था वो कहाँ पर आ गया, अब नीचे की ओर आ गया। ये चीज़ जो इसका मुंह था, जो फेस इसका वो नीचे की ओर आ गया। जो इसकी बैक थी, बैक यहाँ पर, ये आगे पीछे वाली साइड, ठीक है, ऊपर वाली साइड। अब जो टर्न लेगा वो कहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे। जो हमारा फेस है वो इस तरफ होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा एंड पॉइंट है, जो हमारा बैक है फिगर की, वो किस तरफ होनी चाहिए, इस तरफ। अब देखिए फिगर नंबर सी में ये सेम चीज़ हो रही है कि बैक इस तरफ है और जो हमारा फेस है, जो हमारा मुंह है फिगर का, वो किस तरफ है, आगे वाली साइड, ठीक है। बाकी एरो भी देख लीजिए, पहले एरो इस तरफ ऊपर था, जो पहले एरो यहाँ पे ऊपर था, वापस नीचे आया, फिर इस तरफ टर्न किया, अब अकॉर्डिंगली यहाँ टर्न करना चाहिए था। ऑप्शन नंबर इसका आ गया सी, ठीक है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इन ए सर्टेन लैंग्वेज कोड, ये आ गया हमारी चाइनीज़ कोडिंग आ गई, कोडिंग डिकोडिंग। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी को हमने क्या लिखा, 1 2 3। वेरी हॉट डे को क्या लिखा, 3 5 6। और डे एंड नाइट को हमने क्या लिखा है, 5 8 9। तो हमने किसका कोड बताना है, वेरी का। अब वेरी देखिए सेकंड में आ रहा है, वेरी हॉट डे, ठीक है। कोड क्या है उसके लिए, 3 5 6। तो वेरी के लिए जो कोड हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल कितने कोड हैं, 3 5 6। अब देखिए वेरी जो है हमारा वर्ड वो कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। ऊपर है हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, नीचे है डे एंड नाइट, तो वेरी रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब उसका कोड भी रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 3 देखिए, 3 फर्स्ट में आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर, जो हमारा कोड नंबर 1 है उसमें 3 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 3 आ रहा है। और वर्ड कौन सा रिपीट हो रहा है यहाँ पर वर्ड हॉट रिपीट हो रहा है, हॉट यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, और कोड इसका क्या है 3, तो हॉट का कोड बन गया 3, तो 3 तो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हमारा 5 आ गया, 5 देखिए 5 सेकंड में भी है और थर्ड में भी है, और वर्ड कौन सा रिपीट हो रहा है उसमें, डे, यहाँ पर भी डे है और यहाँ पर भी क्या है, डे, तो 5 भी कैंसिल हो गया। तो बचा कौन सा हमारे पास, 6। अब 6 ना यहाँ पर आ रहा है, इस कोड में भी 6 नहीं है और इस कोड में भी 6 नहीं है, और वेरी भी कहीं रिपीट नहीं हो रहा, तो आंसर कौन सा आ गया इसका, डी 6, ठीक है। तो सभी का जो पूरा पेपर था मैंने कंप्लीट आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, तो आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा। इन केस अगर कोई ऑप्शन मैंने कोई आंसर गलत मैच किया तो आप उस पर कमेंट में मुझे बता सकते हैं बोलकर, ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं अगर कोई ऑप्शन गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी जो PDF रहेगी, पेपर की PDF और हमारे आंसर्स की PDF, सोल्यूशन की PDF, वो दोनों आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो जिनका पेपर आज हो गया है तो वो देख लें कितना उन्होंने अटैम्प्ट किया है। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो रीजनिंग थी, रीजनिंग में 15 to 16 अटैम्प्ट काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट जिसने किया है, 15 से 16 जिसने 15 अटैम्प्ट किए हैं रीजनिंग में, काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट किए माने जाएंगे उसके, ठीक है। बाकी जिन्होंने अगर 12 13 14 भी किए हैं वो भी गलत नहीं माने जाएंगे, काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट माने जाएंगे, बट 15 इज़ ए गुड अटैम्प्ट, क्योंकि रीजनिंग इतनी टफ नहीं थी, सिंपल रीजनिंग थी, तो 15 काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा रीजनिंग में। तो आई होप अब जिनका नेक्स्ट 2 डेज़ में पेपर है वो इस पेपर को देख लें, एनालाइज कर लें कि कौन से टॉपिक पढ़ के जाने हैं, किस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फोकस किए जा रहा है, तो वो चीज़ करके देख लें, ठीक है। तो थैंक यू, अब नेक्स्ट मिलते हैं आपसे जब नेक्स्ट पेपर होगा, तो उसकी वीडियो भी लेके आएंगे कल आपके लिए। थैंक यू।